स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना ही होगा, फिर से कहते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सब नकली है, क्या कहेंगे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित रामायण है, वो मामूली ग्रंथ नहीं है। और रामायण में साफ साफ गोस्वामी जी लिख दिए हैं, उघरहि अंत न हो ही निभाहु और काल नेमि जमी रावण राहु। काल नेमि देखिए कितना बढ़िया वेशभूषा बदल करके एकदम राम 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 कर रहा था, उसका भी भेद खुल गया। रावण को भी त्रिलोक विजयी रावण था, सब कोई उसको ब्राह्मण और पंडित समझ करके उसको पूजा करते थे, उसका भी भेद खुल गया। ये राहु भी जो है ना बहुत चालाकी से देवता का रूप धारण करके और अमृत पीने के लिए चला गया, तो वो भी पहचान में आ गया, उसका भी भेद खुल गया, उसको मारा गया, गर्दन काट दिया गया उसका। तो वैसे ही ये सब जो है ना राक्षस लोग हैं, इन लोग का भेद खुलना है। और आज खुले, कल खुले, चाहे 10 दिन बाद खुले। आज सारा देश बोल रहा है नो मोर कांग्रेस, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर सेकुलर। अब जो है ना भारत देश हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ का युवा जागरूक हो चुके हैं, यहाँ का जनता जागरूक हो चुकी है। 148 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका पैर जो है कब्र में लटक चुकी है, अब यहाँ का जनता उसको नकार चुकी है और देश से उसको बाहर उखाड़ के बाहर फेंक देने का काम करेगी 2024 में। और ये जो राम मंदिर का विरोध करने वाले 25 वकील का फौज खड़ा करने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, अब इनकी नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर लोग जागरूक हो चुके हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज जो है ना मुलायम सिंह यादव जी राम मंदिर नहीं बनने दिए, राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, तर गोली चलवा दिए राम भक्तों के ऊपर में। अयोध्या धाम का जब वहाँ 1992 की घटना है, तो वो उनका पुत्र है ये अखिलेश यादव जी, ठीक है ना। और उनका जो है ना पार्टी का टीम है, वो कभी भी मुखिया जो है ना इस प्रकार का उल जुलूल बात नहीं बोलता है। वो अपना चेला चपाटी को भेज दिए हैं कि जाओ सनातन धर्म को गाली दो और उसी से हम जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जमाना बदल चुका है, अब पॉसिबल नहीं है। आपने अखिलेश यादव की बात की, जब कभी भी ऐसा बयान आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आता है तो हमेशा घेरना चालू कर देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे कि नफरत की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान देते हैं, अखिलेश यादव चुप क्यों रहते हैं, उनका कोई बयान क्यों नहीं आता है? देखिए, वो अगर बयान देंगे ना तो चारों तरफ से घेर लेगा आदमी लोग, उनको पूछना शुरू कर देगा आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप ऑल इन ऑल है अपना पार्टी का, तो इसलिए वो अपना चेला चपाटी से इस टाइप का बयान दिलवाते हैं। और अगर अखिलेश यादव जी को अगर माने उनका पूरा सहमति नहीं रहता तो कब का कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंक देते उसको कि भाई तुम्हारा यहाँ पार्टी में जरूरत नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के चाहते हैं कि सनातन धर्म का लोगों को अपमान करो, उनका सनातनियों का मुंह पर थूको। क्यों? वो जानते हैं सनातन धर्म का हिंदू लोग, यहाँ का जो हिंदू है उनके अंदर में बहुत बड़ा बीमारी है, आज मारो कल भूल जाते हैं। जैसे कि 1984 का दंगा जो हुआ था, सिखों को मारा गया था, सरदार लोगों को कांग्रेस पार्टी मारी थी, जिंदा जलाया था, हाँ? तो जो है ना हम लोग भूल गए, आज हम लोग उसको बहुमत दे करके पंजाब में जिता दिए। वो जानते हैं कि सनातनियों को, हिंदुओं को मारो, आज मारो कल गले लगा लो, कल वो भूल जाएंगे। करपात्री जी महाराज 5000 साधु संतों को लेकर के संसद भवन घेराव करने गए थे, वहाँ इंदिरा गांधी जी तर गोली चलवा दिए, सभी साधु संतों को मरवा दिए। फिर भी कांग्रेस देखिए कई राज्यों में जीत गया। ये हिंदू लोगों का गलती है, सनातनियों की गलती है। आज मारो कल भूल जाते हो, तो इसको जो है ना ठीक करना होगा, उनको जगा के रखना होगा, उनको हमेशा याद करके रखना होगा कि ये 1966 करपात्री जी महाराज को जो के साथ में जो किया कांग्रेस, और 1984 में जो सिखों के साथ अगर किया, अगर ये याद रखते ना तो आज कांग्रेस जो है ना कब का खत्म हो जाती। इंडिया अलायंस जो है, जो मिलके बना हुआ है, उसमें ही आते हैं अखिलेश यादव की पार्टी भी। और जब कभी बीजेपी की नेता की तरफ से एक बयान आया था तो अपने राहुल गांधी साहब मिलने चले गए थे। जब ऐसे बयान आते हैं, अब दयानिधि सालन का भी आप सुन सकते हैं बयान, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए क्या उन्होंने वक्तव्य दिया। उदयनिधि स्टालिन भी बयान देते हैं सनातन धर्म को लेकर, तब ये कहाँ चुप हो जाते हैं और चुनाव आती है जनउदारी ब्राह्मण कैसे बन जाते हैं? देखिए, ये सब इन लोग का प्रोपेगेंडा है, सब एकजुट है। जितना ठगबंधन गठबंधन ये मोदी जी ऐसा कर दिया ना कि एकजुट हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए, और इन लोग चाहते हैं कि इकट्ठा होकर के सनातन धर्म को बदनाम करो, अपने
जूती के नीचे रखो और उनको उनका मुंह पर थूको और उनसे कीमती वोट ले लो और 5 साल तक इनको नचाते रहो अपना हिसाब से। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता उनका उनका इरादे पहचान चुकी है, अब उनका हिसाब से काम करने वाला नहीं है, उनको वोट देने वाली नहीं है। जनता जो है ना, देखिए मैं भी कहता हूँ, मैं यहाँ का आवाम से आह्वान करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई आप घर से निकलिए, वोट वाले दिन नोटा मत दबाइए, 100% वोट करिए, अपने परिवार के साथ वोट करिए, उस दिन खाना मत खाइए, उस दिन दुकानदारी बंद रखिए, लेकिन अपने एक वोट का पावर को समझिए और ये अंगुली से उनकी पिटाई करिए। ये अंगुली के अंदर में आपका परमाणु का शक्ति है। ये अंगुली से जो है ना पिटाई कैसे करिएगा, एक कमल का बटन दबा दीजिएगा, उनकी पिटाई हो जाएगी। तो आप एक कमल का बटन दबाइए और बहुमत से ये मोदी जी को लाइए। क्यों? मोदी जी के बारे में हमारे जो दीदी लता दीदी, भारत रत्न लता दीदी बोल दी थी कि हम अपने धन है हमारा जीवन, कि मैं अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख लिया।